नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के साथ किन शर्तों पर और किस तरह के रिश्तों पर आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका निर्णय वो 3 दिसंबर के बाद करना चाहेंगे। जी हाँ, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस देश भर के स्तर पर अपनी भूमिका का पुनर्निर्धारण करेगी। कांग्रेस ये तय करेगी कि उसको किस राज्य में कितना झुकना है, किस राज्य में किस दल के साथ कितना एडजस्टमेंट करना है, उसकी अपनी ताकत क्या है, उसके सहयोगी दल की ताकत क्या है। और यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश पर भी लागू होगा। इसीलिए आपने देखा होगा इधर उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस में एक तरीके की खामोशी आ गई, शांति आ गई। मध्य प्रदेश चुनाव के आरंभिक दौर में जो तू में शुरू हुई थी समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस ने अपनी तरफ से उस पर भी फिलहाल विराम लगा दिया। उसने अजय राय को भी मैसेज किया कि खामोश रहिए, 3 दिसंबर का इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश के जो उसके अध्यक्ष, यह अलग बात है कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे इधर, लेकिन कांग्रेस देखो और इंतजार करो की नीति पर चलना चाहती है। अगर वो हिंदी पट्टी के इन 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर में अच्छा चुनावी प्रदर्शन करके आती है, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अधीन समाजवादी पार्टी की शर्तों पर गठबंधन के लिए तैयार नहीं होगी। ये बात आप लिख लें। तब कांग्रेस की लीडरशिप ये चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा बराबरी पर बात करें। अगर कांग्रेस लीडर ना हो, वहां तक भी मंजूर है, लेकिन कांग्रेस सबऑर्डिनेशन में फिर नहीं रहना चाहेगी। भले उसके बाद 2% वोट हो उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को लगेगा कि देश भर में वो वापस आ रही है। और ये खटका समाजवादी पार्टी को भी है कि अगर कांग्रेस ने 3 दिसंबर को अच्छा कर लिया, नतीजे उसके पक्ष में आ गए, तो फिर कांग्रेस अपने पुराने तेवर में आ जाएगी। यानी एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्षेत्रीय दल बहुत बार झेल चुके हैं इतिहास में कि जब कांग्रेस उनको प्रतीक्षा सूची में डाल देती है अचानक से। कांग्रेस ये भी तभी तय करेगी उत्तर प्रदेश में कि अगर सपा के साथ चलना नहीं हो मुमकिन गठबंधन में, तो विकल्प क्या हो, यानी प्लान बी क्या हो। प्लान बी ये कि कांग्रेस, बसपा और आरएलडी, क्या इसके बीच में कहीं कोई रास्ता निकलता है। बसपा को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा है। बसपा भी ये देखना चाहती है कि उसके पास कितना करंट बचा है। राजस्थान में उसके आधा दर्जन विधायक रहे अभी पिछले उसमें, इस बार कुछ है कि नहीं है, कितने प्रतिशत वोट बचा है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, तेलंगाना में क्या स्थिति है। तो अपनी हेल्थ रिपोर्ट, आप इसको कह सकते हैं, ये पॉलिटिकल हेल्थ रिपोर्ट होगी बसपा के लिए भी कि उसका राजनीतिक स्वास्थ्य कैसा है। उसको एक बार 3 दिसंबर को देख लेने के बाद वो भी धरातल पर खड़ी होगी, बसपा भी। कांग्रेस को लगता है कि तब शायद बसपा के साथ ठीक से निगोशिएशन हो पाए। और अगर कांग्रेस इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उसके पीछे चलने की स्थिति को स्वीकार कर लेगी। क्योंकि किसी भी सूरत में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं।
क्योंकि वो जानती है अकेले चुनाव लड़ने का मतलब होगा पूरी तरह से खत्म हो जाना देश के सबसे बड़े सूबे में। ऐसी स्थिति भी हो सकती है ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कांग्रेस 80 में से उत्तर प्रदेश में एक सीट भी ना जीत पाए अगर वह अकेले चुनाव में गई। इस बात का आकलन कई राजनेता करके कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा भी चुके हैं और खासतौर पर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी से जो पराजय हुई थी उसने कांग्रेस हाईकमान यानी कांग्रेस के प्रथम परिवार गांधी परिवार के आत्मविश्वास को बुरी तरह हिला दिया है उत्तर प्रदेश को लेकर। अब गांधी परिवार ये मानता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। सोनिया जी लड़े तो वो भी हार सकती हैं, प्रियंका लड़े तो वो भी हार सकती हैं, अगर खड़गे को लड़ाए तो वो भी हार सकते हैं। कांग्रेस कहती है कि जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो फिर बाकी क्या है, राम भजो, फिर तो कोई भी हार सकता है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लोकसभा में अपना एक सदस्य भी ना भेज पाए, इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए उसकी कोशिश ये होगी कि सपा या बसपा में से एक प्रभावशाली विपक्षी शिविर के साथ वो खड़ी हो चुनाव में, ताकि बाकी अच्छा बुरा कुछ हो सो हो, 3-4-5 जो उसकी वीवीआईपी सीट्स हैं वो तो सुरक्षित रह पाए। अगर प्रियंका लड़े तो वो जीत सकें, सोनिया जी हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे लड़वा चाहें तो खड़गे। ये तभी संभव है जब सपा या बसपा में से कोई एक कांग्रेस का हाथ थामे। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय कांग्रेस करेगी 3 दिसंबर के बाद। उसको लगता है कि अभी उसकी बात में वजन नहीं आएगा, तो वो वजन की तलाश में अभी प्रतीक्षा कर रही है। 3 दिसंबर को अगर परिणाम उसके पक्ष में आए तो उसकी बात वजनदार हो जाएगी, और नहीं आए तो रपट पड़े तो हरी गंगा, तब फिर ठीक है, सपा के पीछे चल देंगे, कहेंगे सपा ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन की लीडर है, कांग्रेस उसके पीछे है, छोटा भाई। फिर छोटे भाई बनने में भी कांग्रेस को बहुत गुरेज नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक वर्ग ये मानता है कि वक्त खराब हो तो झुक के चलने में भी कोई हर्ज नहीं। व्यवहारिक बुद्धि कहती है कि फिर झुक के चलिए, लेकिन वक्त अच्छा है या खराब है इसकी परख के लिए कांग्रेस 3 दिसंबर शाम तक इंतजार कर रही है। इसीलिए आप देखिए, उसने समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ से युद्ध विराम कर दिया। देश भर में गठबंधन को लेकर किसी भी तरह की चर्चा परिचर्चा, बैठक, चिंतन अनुचिंतन सबको विश्राम के मोड में डाल दिया, सबको यथास्थिति में रख के छोड़ दिया कि आप जो कुछ करेंगे बातचीत चर्चा परिचर्चा वो 3 तारीख के बाद। कांग्रेस अपनी एमआरआई रिपोर्ट देख लेगी कि उसकी पॉलिटिकल बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है अभी, उसके हिसाब से फिर वो फैसला लेंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी 3 दिसंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिहाज से भी और समाजवादी और बसपा के लिहाज से भी। समाजवादी के पार्टी के लिहाज से खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार समाजवादी पार्टी के अब तक के जीवन काल में मध्य प्रदेश में की गई सबसे ज़्यादा मेहनत इस बार अखिलेश यादव ने की है। अखिलेश यादव की इस मेहनत का मध्य प्रदेश में क्या सिला मिलता है और कितना सिला मिलता है, ये समाजवादी पार्टी को भी देखना होगा। और बहन जी को भी ये समझ आ जाएगा कि इस बुरे वक्त में उत्तर प्रदेश के बाहर उनके पास कुछ बचा है या नहीं, और बचा है तो उसकी मात्रा कितनी है, वो महत्वपूर्ण अंश बचा है या नैनो टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हो गई अन्य राज्यों में बसपा। इसलिए 3 दिसंबर की तारीख INDIA गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, सपा और बसपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।